नमस्कार। कभी सोचा है रेस्टोरेंट के बिल से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर चीज पर लगने वाला टैक्स अचानक से एकदम कैसे बदल गया? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी की। ये वो बदलाव है जिसने आप कह सकते हैं देश में बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतने सारे दर्जनों अलग अलग टैक्स को एक झटके में हटाकर बस एक सिस्टम लागू करना पड़ा। देखिए, ये कोई छोटा मोटा चेंज तो था नहीं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये जीएसटी आखिर है क्या, फिर वन नेशन वन टैक्स का आइडिया कहां से आया, ये काम कैसे करता है, इसके मैकेनिक्स क्या हैं, रोजमर्रा के बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ा है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, यानी द गुड एंड द बैड, और हाँ, आखिर इस पूरे शो को चलाता कौन है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये जीएसटी है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जब भी कोई सामान खरीदा जाता है या कोई सर्विस ली जाती है तो उस पर यह टैक्स लगता है। पहले क्या होता था, हर स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स था, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ना जाने क्या क्या। जीएसटी ने इन सब की जगह ले ली, पूरे इंडिया में एक टैक्स। और ये बड़ा बदलाव लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, एक ऐसी तारीख जिसने इंडियन टैक्स सिस्टम में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। तो फिर से वही सवाल, आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये जो वन नेशन वन टैक्स का नारा है ना, ये दरअसल एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं उलझी हुई प्रॉब्लम का सल्यूशन था। जरा सोचिए, जीएसटी से पहले देश में टैक्स का एक जाल सा बिछा हुआ था। वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, और पता नहीं कितने सारे और टैक्स थे। ऊपर से हर स्टेट के अपने अलग नियम। जीएसटी ने क्या किया, इस पूरे झंझट को खत्म करके एक सिंपल सा सिस्टम बना दिया, वन नेशन वन टैक्स। सिंपल। पहले वाले सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? टैक्स ऑन टैक्स का चक्कर। मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का सामान बनाया और उस पर 10 रुपए टैक्स दिया, ठीक है। अब होलसेलर ने उसको 110 रुपए में खरीदा, तो जब वो आगे बेचेगा तो टैक्स 110 रुपए पर लगेगा, न कि ओरिजिनल 100 रुपए पर। ऐसे ही हर स्टेप पर टैक्स जुड़ता जाता था और एंड में कस्टमर को सामान बहुत महंगा पड़ता था। तो जीएसटी ने इस टैक्स ऑन टैक्स वाली प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे किया? चलिए अब इसके काम करने का तरीका यानी इसकी मैकेनिक्स को समझते हैं। देखिए, जीएसटी को ना आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है, मतलब इंट्रा स्टेट, तो जो टैक्स लगता है उसका आधा हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे कहते हैं सीजीएसटी, और बाकी आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी एसजीएसटी। सिंपल। लेकिन अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, यानी इंटर स्टेट सप्लाई, तो उस पे लगता है आईजीएसटी, और इसको पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज पर एक ही रेट से टैक्स लगता है। सिस्टम को फेयर बनाने के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। जैसे जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं उन पर 0% टैक्स है, कॉमन यूज की चीजों पर 5%, फिर 12% और 18% के स्टैंडर्ड रेट्स हैं, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर सीधा 28% तक टैक्स है। आइडिया सिंपल है, जरूरी चीजें सस्ती रहें और महंगी चीजों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगे। और अब आती है जीएसटी की सबसे जादुई चीज, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। यही वो हथियार है जो टैक्स ऑन टैक्स वाली प्रॉब्लम को खत्म करता है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल। अगर कोई बिजनेस अपने प्रोडक्शन के लिए कोई सामान या सर्विस खरीदता है और उस पर टैक्स देता है, तो जब वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको पहले दिए गए टैक्स पर क्रेडिट मिल जाएगा। वो उसको अपनी फाइनल टैक्स देनदारी से घटा सकता है। बस इसी वजह से टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। तो ठीक है, ये सब तो थियरी हो गई, लेकिन एक बिजनेस के लिए डेली लाइफ में जीएसटी का क्या मतलब है? चलिए इसके कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल है रजिस्ट्रेशन का। अगर कोई बिजनेस गुड्स यानी सामान सप्लाई करता है और उसका साल का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए जीएसटी में रजिस्टर करना कंपलसरी है। और अगर बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये लिमिट 20 लाख रुपए। इससे क्या होता है कि जो छोटे बिजनेस हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, उन्हें इस झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। जब कोई बिजनेस रजिस्टर हो जाता है तो उसको एक 15 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है।
इसे कहते हैं GSTIN। ये बेसिकली उस बिजनेस की GST पहचान है। इसके 15 डिजिट्स में सब कुछ होता है, स्टेट का कोड, बिजनेस का पैन नंबर और कुछ दूसरे कोड्स। ये इतना सिस्टमैटिक है कि इससे टैक्स चोरी करना मुश्किल हो जाता है और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म हो, उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छा होता है तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो चलिए GST का एक ऑनेस्ट लुक लेते हैं, इसके फायदे और नुकसान दोनों पर। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अब एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स है। कंप्लायंस ऑनलाइन हो गया है, जो कि काफ़ी आसान है और इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा है। लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शुरुआत में खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए इसके नए नियम कानून समझना और टेक्नोलॉजी को अपनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और शुरू में GST पोर्टल की टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने भी काफ़ी परेशान किया था। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाता कौन है? इसके रूल्स कौन बनाता है? आखिर इसका बॉस है कौन? इसका जवाब है द GST काउंसिल। ये इस सिस्टम की मेन गवर्निंग बॉडी है। इसको हेड करती हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और देश के सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं। टैक्स रेट्स क्या होंगे, रूल्स में क्या बदलाव आएगा, मतलब GST से जुड़ा हर बड़ा फैसला यही काउंसिल मिलकर लेती है। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। तो कुल मिलाकर GST ने वन नेशन वन मार्केट का सपना तो साकार कर दिया, जो कि आज़ाद भारत की इकोनॉमी में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। लेकिन सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे देखना यह है कि इसके एवोल्यूशन का अगला बड़ा कदम क्या होगा और इंडियन